हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का हम लोग का टॉपिक है एंटीपार्टम हैमरेज। सो एंटीपार्टम हैमरेज वो हैमरेज है जो कि 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद होता है। ठीक है, ये बेसिकली कब होता है? 28 वीक्स के बाद। और कब तक रहता है? जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो जाता है। और बेबी कब तक डिलीवर नहीं होता है? फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। सो आगे बढ़ते हैं। क्या होगा? एंटीपार्टम हैमरेज इज़ अ हैमरेज और ब्लीडिंग थ्रू द वजाइना आफ्टर कितने वीक्स के बाद? 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। कब से कब तक? जस्ट बिफोर द डिलीवरी ऑफ द फीटस। तो डिलीवरी ऑफ द फीटस में दो चीज़ इंक्लूडेड होता है। पहला कि फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। अगर फर्स्ट स्टेज में अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको भी हम लोग एंटीपार्टम हैमरेज ही कहेंगे, और सेकंड स्टेज में भी अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको एंटीपार्टम हैमरेज ही कहेंगे। सो बेसिक डेफिनेशन पे अब हम लोग चलते हैं कि डेफिनेशन क्या होगा? ब्लीडिंग थ्रू द वजाइना आफ्टर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन टिल द डिलीवरी ऑफ द फीटस। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है कि 28 वीक्स के बाद जो ब्लीडिंग होगा उसको हम लोग एंटीपार्टम हैमरेज कहेंगे। और ये कब तक हम लोग एंटीपार्टम हैमरेज कहेंगे? जब तक वो बेबी डिलीवर नहीं हो जाता है। फिर उसके बाद अगर बेबी डिलीवर हो जाता है, अगर उसके बीच में ब्लीडिंग होती है कुछ भी, तो उसको हम लोग इंट्रापार्टम हैमरेज कहते हैं। ठीक है, और अगर बेबी होने के बाद, प्लेसेंटा डिलीवर होने के बाद अगर कोई ब्लीडिंग होता है तो उसे हम लोग पोस्टपार्टम हैमरेज कहते हैं। सो एंटीपार्टम हैमरेज का डेफिनेशन हो जाएगा ब्लीडिंग थ्रू वजाइना आफ्टर 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन टिल डिलीवरी ऑफ द फीटस। सो अब ये क्यों होता है? क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? मींस इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऐसा क्या बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं कि एंटीपार्टम हैमरेज होता है? तो इसका बेसिक 3 कॉज होता है। ठीक है, पहला होता है प्लेसेंटल कॉज, दूसरा होता है एक अननोन कॉज, और तीसरा होता है एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉज। तो प्लेसेंटल कॉज में भी ब्लीडिंग या तो प्लेसेंटा से हो रही होगी या तो बेबी से हो रही होगी, या फिर यूट्रस में ऐसा कोई चेंजेस हो रहा हो, लाइक यूट्रस के कोई पार्ट्स में, या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कोई पार्ट्स में, या फिर कहीं सर्विक्स में कोई किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है। सो देखते हैं क्या होता है। सो एंटीपार्टम हैमरेज का कॉज बेसिकली 3 कॉज होता है, जैसे कि मैंने बताया प्लेसेंटल कॉज। ओके, देन प्लेसेंटल कॉज जब हम लोग कहते हैं तो प्लेसेंटा में या तो फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या किसी तरीके का या तो रप्चर हो गया हो कहीं से, यही हो सकता है। अननोन कॉज बेसिकली 25% वुमेन में क्या होता है कि अननोन रहते हैं कॉजेज़। मींस उनका क्या कॉज है, उनमें ना तो प्लेसेंटल कॉज होता है और ना एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉज होता है, वो कॉज ही अननोन रहता है। ऐसे 25% वुमेन होती है। सो प्लेसेंटल कॉज कितने होते हैं? 70%। ओके, 70% में देखा गया है कि प्लेसेंटल कॉज इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, दैट इज़ 70%, अननोन कॉज इज़ 25% एंड एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉज इज़ 5%। नाउ प्लेसेंटल कॉज हो रहा है, मीन्स प्लेसेंटा से रिलेटेड है सब कुछ। तो प्लेसेंटा में यहाँ पे फिर से 2 कॉज आता है, जो कि होता है प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रप्शियो प्लेसेंटा। ओके, now the question rises, what is placenta previa? So placenta previa एक ऐसा कंडीशन है जहाँ की बच्चे को, जहाँ पे प्लेसेंटा को इम्प्लांट होना था वहाँ से कहीं वो नीचे की तरफ इम्प्लांट हो जाता है। मीन्स एज नॉर्मल कहाँ पे प्लेसेंटा इम्प्लांट होता है? ऊपर की तरफ, फंडस वाले एरिया में, बट ये नीचे इम्प्लांट हो जाता है। और ये कितने % कंट्रीब्यूट करता है? 35%। अब एब्रप्शियो प्लेसेंटा बेसिकली क्या होता है ना कि प्री मेच्योर और समय से पहले अगर सेपरेट हो जाता है प्लेसेंटा, उसको हम लोग एब्रप्शियो प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग अननोन कॉज 25 कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब हम लोग का होता है कि एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉज में क्या क्या चीज़ें आएंगी। सो एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉज में क्या क्या चीज़ें आती हैं? बेसिकली इसमें सर्वाइकल पॉलिप्स आ जाएंगी। ठीक है, सर्वाइकल से रिलेटेड सब चीज़ आ जाती हैं। सर्वाइकल पॉलिप्स हो गया लाइक दैट, उसकी वजह से भी अगर उसमें कोई लाइक पस आ सकता है, या फिर कोई तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है। पॉलिप्स की वजह से ब्लीडिंग हो रहा हो। सर्वाइकल कैंसर होता है जिसमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ये सिम्टम्स दिखते हैं कि उनको
ब्लीडिंग हो रही है ना, वेजिनाइटिस हो सकती है। वेजिनाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है वजाइना का ना, वजाइनल इंजरी हो सकती है। और ट्रॉमा की वजह से, ट्रॉमा कहीं पे भी हो सकता है, लाइक किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से हो सकता है, ब्लंट ऑब्जेक्ट से हो सकता है। सो ट्रॉमा इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज। ओके, so this is all about the antepartum hemorrhage. So it is the bleeding after 28 weeks of pregnancy, just before the delivery of the fetus. और इसका कॉज क्या होते हैं, 3 कॉज होते हैं, प्लेसेंटल कॉज, अननोन कॉज और एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉज। अब प्लेसेंटल कॉज में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, जो कि होता है प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्शियो प्लेसेंटा। सो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है और एब्रप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।